दोस्तों, आज की कहानी है तेरी भाभी को दही और रोटी दे दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वैसे श्याम 2-3 बार कमरे में जाकर देख चुका था पर बाबूजी कमरे में नहीं थे। इधर उधर ढूंढा, देखा तो पूजा घर में पूजा कर रही थे। अब उस समय तो श्याम क्या करता तो ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद बाबूजी पूजा करके उठे तो सबसे पहले श्याम को आवाज दी। श्याम बेटा, श्याम कहाँ है? आप बुलाया आपने? हाँ बुलाया मैंने, लेकिन तू सुबह से मुझे ढूंढ क्यों रहा है? नहीं तो बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, बात तो है। सुबह से पूरे घर में फिरकी की तरह तो घूम चुका है। पूजा घर में आकर देखा, उसके बाद उसको तसल्ली आई। सुबह से तू मुझे ढूंढ रहा है, बोल क्या बात है? वह कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ तो करो ना, आप मना तो नहीं करोगी? अब वह तो बात करने से पता चलेगा, मानने वाली बात होगी तो मानूंगा, इसलिए ज्यादा पहले मत बुझा और चुपचाप बोल क्या काम है? बाबूजी, वो बाबूजी अब बाबूजी बाबूजी करता रहेगा या बोलेगा भी? बाबूजी, अनुराधा पूछ रही थी कि वह मायके जा सकती है क्या? क्यों? बहू ने मुंह में दही जमा रखा है तो तू पूछने आया? नहीं बाबूजी, वह तो रसोई में काम कर रही थी, इसलिए मैं पूछने आ गया ना। अभी ना भेजो, उसे कह दे बड़ा महीना चल रहा है। गर्भावस्था में बड़े महीने में परेशानी होती है, इसलिए जब बड़ा महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद भेज दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अंदर कमरे में जाकर श्याम ने अनुराधा को बाबूजी से हुई सारी बातें बताई तो अनुराधा भी खुश हो गई कि ठीक है, पियर वाले तो आ सकते हैं, क्योंकि बाबूजी की तरह ही उसकी माँ भी तो इन सब बातों को मानती है। अभी 1 साल पहले तो अनुराधा की शादी हुई है श्याम से। परिवार में सिर्फ बाबूजी, अनुराधा, श्याम और एक छोटी ननद दिव्या है। बाबूजी का स्वभाव थोड़ा कड़क है, इसलिए अनुराधा ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। बाबूजी से डरती भी है, इसलिए उसकी तरफ से श्याम ही बोलता था। वह खुद आगे होकर कभी बाबूजी से कोई बात नहीं पूछती और नहीं कहती। बाबूजी का हमेशा यही जवाब होता कि क्या बहू ने मुंह में दही जमा रखा है। वक्त यूं ही बीत रहा था। अनुराधा को 7वां महीना चल रहा था। अनुराधा को अगर कुछ भी खाने की इच्छा होती है तो वो श्याम को ही बोलती और श्याम वो सामान लेकर आ जाता था। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। बेमौसम बरसात थी। मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका था। अनुराधा की आज दही रोटी खाने की इच्छा हो रही थी। वो दही और रोटी लेने किचन की तरफ जा रही थी कि इतने में बाबूजी ने अनुराधा को कह दिया था कि बेटा, आज दही मत खाना, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। उस समय तो अनुराधा ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया, लेकिन अब कैसे बोले कि आज दही खाने की तो इच्छा हो रही है। वह मन मानकर चुप साप अपने कमरे में आ गई। उसने श्याम से कहा तो श्याम ने भी मना कर दिया कि नहीं, इस मौसम में तुम दही रहने दो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब तो हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह चुपचाप बैठ गई। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उसके दही खाने की इच्छा प्रॉब्लम होती जा रही थी। आखिर करे तो करे क्या? फिर उसने तय किया कि अभी शाम की चाय बनानी है। उस समय ये तीनों अपने अपने कमरे में होते हैं। उस समय किचन में दही के साथ रोटी खा लेगी, उसके बाद तो मौका मिल नहीं पाएगा, क्योंकि फिर दिव्या रसोई में खाना बनाने के लिए आ जाती है। अब उसे इंतजार था 5 बजने का, क्योंकि सब उसी समय पर चाय पीते थे। जैसे शाम के 5 बजे अनुराधा फटाफट उठी चाय बनाने के लिए, लेकिन श्याम ने उसे रोक लिया। अरे क्यों परेशान हो रही है? मैं सबके लिए चाय बना लूँगा। अरे नहीं नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे? मैं बना लूँगी ना सबके लिए चाय।
क्योंकि पति मदद नहीं करते और आज मैं खुद कर रहा हूँ तो चाय बनाने की लग रही है। तुम्हें रहने दो, तुम आराम कर दो, मैं बना दूंगा। ऐसा कहकर श्याम चाय बनाने चला गया और अनुराधा के अरमानों पर पानी फिर गया। पति देव को भी आज ही मदद कराने की सूझी। मन ही मन अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। अनुराधा को पर दही तो उसे खानी थी किसी भी हालत में। थोड़ी देर बाद में दिव्या की सन में खाना बनाने जा चुकी थी। अनुराधा भी पहुंच गई दिव्या की मदद कराने के लिए। भाभी कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारी मदद करवा दूं। अरे कुछ नहीं भाभी, 4 लोगों का ही तो खाना बनाना है, वो तो मैं बना लूंगी। आपको कुछ चाहिए तो बोलो। अब कैसे बोले कि दही खाना है? बहूजी की आज्ञा के ऊपर तो कोई देगा भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप जाइए कमरे में आराम कीजिए, खाना बन जाएगा तो मैं आपको आवाज दे दूंगी। ठीक है। अनुराधा मुस्कुराकर चुपचाप कमरे की तरफ रवाना हो गई। रात का खाना पीना होने के बाद सब अपने कमरे में चले गए, पर अनुराधा के दिमाग में अभी भी दही चल रहा था। उसे कैसे भी कर दही खाना था। थोड़ी देर बाद में अनुराधा उठी और रसोई की तरफ जाने लगी। श्याम ने उसे टोका, कहा जा रही पानी का जग लेने? तुम बैठो, मैं ले आता हूँ। सचमुच इतने सांप तो कभी ना लौटे दिल पर जितने आज लौट रहे थे। ये भगवान, ये पति आज तो पूरा दुश्मन बना बैठा है मेरा। सारी मदद उसको आज ही करनी, कोई बहाना भी नहीं चलने दे रहा। पर चाहे कुछ भी हो जाए, आज दही खाना है तो खाना है, कैसे भी कर खाना है। अब अनुराधा पूरी जिद्द के साथ तैयार थी, इतनी तैयार कि कभी परीक्षा के लिए भी तैयार ना हुई होगी। रात को जब सब सो गए तो चुपचाप उठकर अनुराधा रसोई की तरफ चल दी। इतनी सफाई से रसोई की तरफ गई कि जरा सी भी हाइट तक नहीं होने दी। रसोई में गई और लाइट जलाकर सूप सा फ्रिज में से दही निकाल लिया। दही निकाल कर एक कटोरी में रखा, पर दही को देखते शर्म ही ना हुआ तो चम्मच भर के दही लिया और सीधे मुंह में। पर ये क्या, एक तो ठंडा मौसम और ऊपर से फ्रिज में रखा दही, उसमें भी चम्मच भरकर दही एक साथ मुंह में। इतना ठंडा दही मुंह में जाती अनुराधा के पूरे शरीर में सिरन सी हुई और चम्मच उससे छूट गई। आवाज सुनकर बाबूजी किचन की तरफ दौड़े, पर अनुराधा को वहां देख कर बोले, क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है, तुम रसोई को क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था क्या? अब अनुराधा से कुछ बोलते ना बने, क्योंकि मुंह में दही था जो निगलते नहीं बन रहा था। घबराहट में नाक के लिए गर्दन भी इतनी जोर से हिलाई कि बाबूजी घबरा गए। आवाज सुनकर दिव्या और श्याम भी किचन में आ गए। क्या हुआ बाबूजी? बेटा देखो ना, अनुराधा कुछ बोल नहीं रही है, मुंह में दूसरी तरफ करके खड़ी है, पता नहीं क्या बात हो गई, क्या परेशानी है, पूछो तो सही। जब श्याम अनुराधा की तरफ गया तो उसका मुंह देखकर उसकी हंसी छूट गई। ये क्या हुआ, नालायक, हंसे क्यों जा रहे हैं? कहीं बहू को कोई परेशानी तो नहीं है? पर श्याम कुछ बोला नहीं, बस हंसे जाए। तो बहू जी ने अनुराधा से ही पूछा, क्या हुआ बहू, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या बहू मुंह में दही जमा रखा है? हाँ बाबूजी, आज तो सचमुच ही दही जमा रखा है। जैसे श्याम ने कहा दिव्या की हंसी छूट गई और बाबूजी को सारी बात समझने देर न लगी। अचानक पूरा घर ठहाकों से गूंज पड़ा। अनुराधा की शक्ल देखने लायक थी और बाकी तीनों की हंसी रुकी नहीं रही थी। आखिरकार बाबूजी खुद को संभालते हुए बोले, बहू अपने घर में सॉरी बाबूजी, वो आपने मना किया था। आज पहली बार अनुराधा ने बाबूजी से इतने शब्द बोले। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। अगर इतनी इच्छा है तो दिव्या तेरी भाभी को एक कटोरी में थोड़ा दही डाल कर दे दे।
और साथ में एक रोटी भी दे दे ताकि बहू खा ले, नहीं तो कल को मेरे पोते पोती होंगे तो दही सुरा सुरा कर खाएंगे। पर उसके बाद काफी देर तक उन लोगों की हंसी नहीं रुकी। आज इस बात को काफी वक्त हो चुका था, पर जब भी बाबूजी कहते हैं बहू मुंह में दही जमा रखा है तो अपने आप ही सबकी हंसी छूट जाती है।